जब भी कोई एक्शन होती है उसका रिएक्शन हमारे स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे मोर्चे के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देते हैं। जिन्हें वहां सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एक संदेश चला जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने शुरू से छोटी सी क्लिप देख ली होगी कि महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतीश राणे किस तरह सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हाल ही में लगातार कई दिनों से मुसलमानों के खिलाफ वो हेड स्पीच देते हुए नजर आ रहे थे। कभी पैगंबर इस्लाम पर, कभी मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन अब इनके नाम से जब तरह तरह के एफआईआर दर्ज होना शुरू हुई, तब ये दहशत के मारे अब ये इंटरव्यू में ये कह रहा है। मैं आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि आप पूरी वीडियो देखें। उसके बाद मैं 2-3 मिनट आपका वक्त लूंगा, जो बिल्कुल ही कीमती वक्त होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सफाई दे रहा है या माफी मांग रहा है। पहले इस वीडियो को देख लें। जब भी कोई एक्शन होती है उसका रिएक्शन हमारे स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे मोर्चे के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देते हैं। जिन्हें वहां सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एक संदेश चला जाए कि हम हिंदू अकेले नहीं हैं। आप हमारे देश में रह के हमको न्याय, हमारे ऊपर इंसाफ, अन्याय नहीं कर सकते। और इसलिए जो तीखी बातें जिस तरीके से सामने आते हैं, ऐसा अब छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर सर तन से जुदा का अगर नारा दिया जाएगा तो उसके सामने हम लोग फूल लेके तो खड़े नहीं रह सकते। तो जब भी हम लोगों ने कभी वक्तव्य कभी किया है गणेश जी, तभी अगर आपने पूरा अगर घटनाएं देखी है तो वो एक्शन टू रिएक्शन रहा है और आगे चल के भी एक्शन टू रिएक्शन ही रहेगा। और हिंदू समाज आज, अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे तो हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। हिंदू समाज आज उसको समझने लग गया है कि आज अगर हमने हमारी खुद की लड़ाई लड़ी नहीं तो कल हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुस्लिम द्वेष फैलाने की वजह या जरूरत क्या है? पहले तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं और हम लोग भी उसके लिए रुके हैं। मगर जैसे हम लोग रुके हैं, सामने वाले जिहादी रुके हैं क्या, उसके बारे में आप जरा मालूम। आप सीधे जिहादी कहते थे हमको, क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ गणेश जी ये बार बार मैं हमारे सारे स्पीचेस में और हमारे सारे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे, हमारे सारे मोर्चाओं में बता रहे। गणेश जी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूंगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल आप कहते हैं। जो हमारा जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, जो ये देश को अपना देश मानता है, जो तिरंगे को सलाम करता है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान जब भी गणेश चतुर्थी की जो विसर्जन की जो प्रोसेशन निकला, मिरोनुकें निकली, उसके ऊपर जो पथराव हुआ, उसका जो विरोध करता है, वो मुसलमान हमारा है, वो राष्ट्रभक्त, और वो आज भी हमें समर्थन करता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में है। तो क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस तरह हमारे खिलाफ है, हमको अब एक होना चाहिए। आप खुद कहते हैं 90% हिंदू हैं देश में, तो हिंदू खतरे में कैसा होगा? देखिए, फिर बोलता हूं, आपके सवाल में आपने मुसलमान बोला, हम जिहादी मुसलमान के खिलाफ है। आपके सवाल में थोड़ा आप उसको जिहादी जोड़ देते हैं। हम जिहादी मुसलमान है, जो हमारे गणेश चतुर्थी के ऊपर पथराव करता है, वो जिहादी मुसलमान ही है। क्या सरकार आपकी वापस आ रही है? क्या हिंदू या हिंदू वोटर, जिसको आप अपना बहुत प्रिय मानते हैं, जीत दिला पाएगा? क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना भी कह रही है कि हमारा हिंदुत्व है, हम तो हिंदुओं के साथ हैं। वहीं कांग्रेस के साथ मुस्लिम दलित का एक समीकरण जुड़ा हुआ है, जो लोकसभा में दिखा। जिस तरीके से लोक चुनाव के बाद इस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार जीते, उनकी जो जीत की रैलियां निकली, उसमें हरे झंडे फड़काए गए, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया, वहां हरा गुलाल फेंका गया। ये सारी चीज हमारे यहाँ के हिंदू समाज ने अच्छी तरह से देखा है। इसलिए मुझे विश्वास है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज, हमारी हिंदुत्ववादी विचार की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में लेके आएगी। प्यारे दोस्तों, आपने मुकम्मल वीडियो देख ली होगी कि नीतीश राणे किस तरह ये कह रहा है कि हम सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान कुछ जो है जिहादी है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जिहादी किसे कहते हैं, क्या इसे पता है कि जिहादी किसे कहते हैं? पहली बात तो यह है कि जिहादी उसे नहीं कहते हैं जो खूनरेजी या मारपीट, दंगा फसाद करते हैं। भाई, उसका और भी माना है, उसका और भी पहलू है। जिहादी का माना सिर्फ यही नहीं किसी को कत्ल करना, किसी का मर्डर करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मजहब इस्लाम जो हमें हुक्म देता है किसी के साथ खूनरेजी करने का नहीं, किसी का मर्डर करने का नहीं, किसी का मारने का नहीं। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को जिहादी कहा।
दूसरी बात तो यह है कि मुल्क हिंदुस्तान, इन्होंने एक बात और भी कही कि जो हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाना चाहता है, इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता है, हम उनके लिए ये कहें। हमें ये बताओ कि किस मुसलमान ने ये कहा है कि हिंदुस्तान को हम इस्लामी मुल्क बनाएंगे? ये कोई इंटरव्यू ही दिखा दे या कोई वीडियो ही दिखा दे, किसी मुसलमान ने ऐसा और ना ही कहा है। बस ये सफाई दे रहा है, इसलिए सफाई दे रहा है कि इसके नाम पर बहुत सारे अपाइद दर्ज हो चुके हैं। अब ये मारे डर की सफाई दे रहा है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि नीतीश राणे ने ये माफी मांगी या सफाई पेश किया।